सो हाय गाइज, वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइज, जिस वीडियो का आप सभी इंतजार कर रहे थे और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने पहले ही गेस कर लिया होगा इस वीडियो के बारे में कि मैं इस वीडियो को लाने वाला हूं, तो भाई वो वीडियो आ चुकी है। और हाँ भाई, मेरा अकाउंट जो था एफटीएम वाला मैंने ब्रीच कर दिया है। बहुत सारे लोग तो कमेंट भी कर रहे थे कि भाई क्या अकाउंट ब्रीच हो गया, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही। तो हाँ भाई, यही रीजन था कि मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया था और मैं उस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। मतलब आप लोग इतना जान गए हो कि अगर मैं 2-3 वीडियो न डालूं तो आप सबको यही लगने लगता है कि भाई अकाउंट ही ब्रीच हुआ होगा, और वो एट द एंड जाके सच ही हो जाता है कि भाई अकाउंट ही ब्रीच होता है मेरा। मतलब कि भाई मैं कितने भी रूल्स बना लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, पर मेरा एट द एंड जाके अकाउंट ब्रीच ही होता है। और वो सिर्फ एक रीजन की वजह से होता है, जब मेरी साइकोलॉजी मेरा साथ नहीं देती है और मैं उल्टे सीधे लोड खोलना शुरू कर देता हूँ। तो चलो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ फिर कि मैंने जो अकाउंट ब्रीच किया है। तो गाइस, ये है अपना एफटीएम वाला अकाउंट, जो कि आपने नंबर पहले ही देख रखा होगा। और ये अकाउंट ब्रीच हो चुका है और इसके अंदर डेली लॉस लिमिट हिट हुआ था। मतलब डेली लॉस लिमिट हिट हुआ है, बट लगभग वो समझ लो मैक्सिमम लॉस लिमिट ही हिट हुआ है। मतलब कि जब मैंने पहली वीडियो डाली थी, $697 का प्रॉफिट दिखाया था मैंने आपसे को पिछली वीडियो में। उसके बाद फिर अगले दिन से मेरा लॉस ही होना शुरू हो गया। $960 का उस दिन लॉस हुआ, उसके अगले दिन फिर से लॉस हुआ, और उसके अगले दिन फिर से लॉस हुआ। और इस दिन जो पता है, ये इस दिन तो मेरा लॉस हुआ था आई थिंक। और इस दिन जब हुआ था, इस दिन मैं प्रॉफिट में था, बट न्यूज़ आई उस दिन और मेरा न्यूज़ में जाके लॉस हुआ। एनएफपी वाला जो न्यूज़ था, ये वाला, ये देख रहे हो आप सभी। मैं यहाँ पे मैंने बहुत गंदे गंदे ट्रेड करे भाई। मतलब कि मैं न्यूज ट्रेड तो मैं क्यों ही कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं था जब न्यूज नहीं आई थी, ये प्राइस यहाँ पे घूम रहा था, तब मैं इसके अंदर ट्रेड में था ही नहीं। और जैसी न्यूज आई, ट्रेड यहाँ तक पहुंचा, इस एरिया का इसने ब्रेकआउट मारा, तो मुझे लगा अब ये निकल जाएगा ऊपर वन साइडेड। और मैंने एंटर कर लिया बाई में, यहाँ पे मैंने बाई किया और ये ट्रेड वापस नीचे घूम गया और मेरा एसएल हिट हुआ। मतलब एसएल मैंने लगाया ही नहीं था, बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा, तो इस वजह से मैंने एग्जिट मार दिया डायरेक्ट। और उसके बाद जब एग्जिट मारने के बाद जब ये इस वाले एरिया का इसने फिर से ब्रेकडाउन दिया, तो मैंने यहाँ पे सेल का ऑर्डर मार दिया कि भाई अब तो भाई अगर ऊपर वालों को ट्रैप कर दिया बायर्स को, तो ये सेलर्स को प्रॉफिट दे देगा। बट भाई सेलर्स को भी इसने ट्रैप किया, यहाँ तक आया, उसके बाद फिर वापस चला गया और फिर अब मेरा फिर से एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे मैं 2-3 बार मैंने ट्रेड किया और 2-3 बार भी मेरा ऐसे हिट होता रहा। मतलब कि भाई मुझे उस दिन न्यूज ट्रेड नहीं करना चाहिए था। मीन्स 17 तारीख को जब न्यूज आया था, मतलब कि जिस दिन न्यूज आया था लगभग उस दिन मेरा अकाउंट लगभग ब्रीच ही हो गया था, कुछ पॉइंट से बच गया था। उसके बाद जब अगले दिन मेरा लॉस लिमिट रिसेट हुआ, फिर मैंने अगले दिन ट्रेड किया और अगले दिन जाके मैंने अकाउंट अपना ब्रीच कर दिया एट द एंड। ये वाले दिन मैंने 18 तारीख को मैंने अपना अकाउंट ब्रीच किया और इस दिन मैं प्रॉफिट में ही था। बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो चुल मची थी, एक ट्रेड लॉस में गया, उसके बाद फिर मैंने उल्टे सीधे ट्रेड करना शुरू कर दिया और मेरा ये अकाउंट ब्रीच हो गया एट द एंड। मैं इसको रोक नहीं पाया। और जो अपना एक्सएनएस में था, मैं एक्सएनएस में भी आपसे को दिखा रहा था ट्रेड करके, तो अपना एक्सएनएस वाला भी अकाउंट जीरो हो चुका है, जिसके अंदर मैंने $99 डिपॉजिट किए थे। मैं दिखा देता हूँ हिस्ट्री। 99 डिपॉजिट किया था, उसके बाद मैंने इस प्रॉफिट को, मतलब 99 को मैं लॉस में भी लेके, या बहुत ज़्यादा नीचे लॉस में चला गया था ये मेरा अकाउंट। उसके बाद फिर से मैंने वापस से रिकवर कर लिया। 130 के अप्रोक्स 130 से 140 ये डॉलर पहुंच चुका था ये अपना 99। और उसके बाद फिर से ये लॉस होने लगा और फिर जब ये 17 पे आ चुका, तब मैंने इसको वापस से विड्रॉ कर लिया। यानी कि इसके अंदर मैंने भी 99 में से 17 विड्रॉ किया। 20 ही मान लो इसको, अगर 20 मान लो, फिर भी मैंने इसके अंदर $80-83 मैंने इसके अंदर भी लॉस कर दिया, जो कि मेरा रियल फंड था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई रियल फंड से ट्रेड करो, रियल फंड से ट्रेड करो, और मैं भी सोच रहा था रियल फंड से ट्रेड करूंगा तो मेरी साइकोलॉजी सही रहेगी। बट भाई साइकोलॉजी तभी सही हो सकती है जब आपको ट्रेडिंग उस हिसाब की आती हो। अगर आप प्रोफर्म में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, पास नहीं कर पा रहे हो, तो मैं एक्सएनएस को कैसे उसके अंदर प्रॉफिट बना लूंगा, ये मैंने सोचा ही नहीं। तो अब मैं एक्सएनएस में भी मैंने अपना रियल अकाउंट भी लॉस कर दिया। इतना मैंने बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने विड्रॉ मार लिया था, नहीं तो फिर मैं नहीं विड्रॉ करता तो ये भी लॉस ही हो जाता है एट द एंड। बाकी भाई एक चीज़ ये माननी पड़ेगी भाई, अगर मैं रियल अकाउंट में अपने प्रोफॉर्म अगर पास नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपना रियल अकाउंट में क्यों ही मैं ट्रेड कर रहा था। तो रियल अकाउंट में तो अब से मैं ट्रेड नहीं करूँगा। जो भी था भाई, इसके अंदर मैं एक बार बड़ा फटका खा चुका हूँ, ये लॉस कर दिया मैंने, तो इसको अब हटा देते हैं। और प्रोफर्म में ट्रेड कर रहा था, ये अकाउंट भी ब्रीच हो गया। मेरे पास अब कोई भी अकाउंट नहीं था, बट मैं अभी एक और प्रोफर्म है जिसको कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मेरा एक अकाउंट है और उसके अंदर मैंने प्रॉफिट भी बनाया हुआ है छोटा मोटा। इतना ज़्यादा मैंने जब लॉस किया तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सोचा और मेरे को समझ में आया कि मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। मैं गलती यही करता हूँ, मैं रैंडम ट्रेडिंग कर देता हूँ बिना सेटअप बने। अगर जैसे कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, मैं यहाँ पे घुस जाऊँगा, बिना फालतू का घुस जाऊंगा। अगर मेरा ब्रेकआउट छूट गया, अब यहाँ पे कैंडल क्लोज भी है, तो मैं इसको वापस रिटेस्ट करने का वेट ही नहीं करूंगा। अब जैसे ये ट्रेड था, ये ट्रेड बना ही नहीं है समझ लो। अगर आप एक बार में घुस जाते हो तो आपका ट्रेड बन गया, ये ब्रेकआउट किया, वापस रिटेस्ट किया ही नहीं, और ये ट्रेड निकलता रिटेस्ट करके तो मैं यहाँ पे इंटर करता। बट ये इंटर नहीं करना चाहिए, नहीं करने वाला ट्रेड था। ये ट्रेड छोड़ना ही
सही है। तो मैंने एक चीज़ ये नोटिस किया कि भाई जब मैं ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है प्राइस और फिर मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, मैं वापस रिटेस्ट करने की वेट ही नहीं करता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और टारगेट इतना ही मिलते ही मैं निकल जाता हूँ। यानी कि मैं स्टॉप लॉस बड़ा करता हूँ और टारगेट छोटा रखता हूँ अपना। ये मेरी गलती थी। और एक दूसरी थी ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग नहीं मानो उसको, बट मैं ओवर ट्रेडिंग ही समझ लो उसको कर रहा था। बहुत ही ज्यादा ट्रेड कर रहा था और बिना सेटअप बने घुस जा रहा था ट्रेड में। कहीं भी एक दो कैंडल पे डिसाइड कर लेता था कि भाई ये ट्रेड बाई में जाएगा या सेल में जाएगा। मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता था। ये गलतियां कर रहा हूं मैं। और बाकी जो मैंने बताया ना आपसे को, मैंने एक और प्रोफर्म है, उसमें मेरा अकाउंट है, उसके अंदर मैं इसी चीज को मैं होल्ड करके रख रहा हूँ कि भाई मैं ये गलतियां ना करूं। जैसे कि उसके अंदर मैं रैंडम ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ और होप ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा हूँ, कम ही ट्रेड ले रहा हूँ भाई। मतलब बहुत बार मेरे ट्रेड छूट जा रहे हैं। तो मैं अगर देखो एक बार अगर ये ट्रेड छूट गया, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगता था कि भाई ये ट्रेड छूट गया, अब ट्रेड कभी बनेगा क्या ही पता। बट भाई मार्केट तो चलता ही रहता है, कभी ना कभी तो ट्रेड बन ही जाएगा। अगर आज आपसे ये स्टॉप लॉस बच जाएगा ना, तो अगले बार ये स्टॉप लॉस को आप रख के प्रॉफिट बना सकते हो। मैं ये चीज ध्यान में ही नहीं रखता था। सबसे मेन चीज है मेरे अंदर पेशेंस नहीं था। मैं पेशेंस लैक करता हूँ अपने ट्रेडिंग में, और तो मुझे वही चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो चुकी है मुझे कि भाई मैं जो ट्रेड चल रहा है मैं उस फ्लो में रहता है नहीं। जैसे मेरा ये अकाउंट है, मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये नीचे आ जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, फिर मैं न्यू स्टार्ट करने की पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा सोचता रहता हूँ कि भाई अब फिर से शुरू करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। भाई फिर से क्यों शुरू करना है? आप जो शुरू कर दिया है आप उस पर ध्यान दो ना। जैसे कि अब मैं, बहुत सारे लोग होते हैं दोबारा शुरू नहीं कर पाते हैं, बट आई थिंक मेरी यही गलती है कि मैं दोबारा शुरू करने के लिए बहुत जल्दी सोचता हूँ। जैसे कि हार मान ही नहीं पा रहा। हार मानना नहीं चाहिए वैसे, बट आप एक चीज ये सोचो कि अब दोबारा बार बार शुरू करने की सोचते क्यों हो? जैसे कि मेरा अकाउंट ब्रीच होता है, मैं सोचता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, दोबारा शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे भाई? अब जब पिछला अकाउंट मेरा नहीं मेरे से नहीं ग्रो हो पा रहा है, मैं दोबारा क्यों शुरू करूं? उस जो पिछला अकाउंट मेरा नहीं हो पाया, मैं उस पर ध्यान दूं कि वो हुआ क्यों नहीं मुझसे। तो गाइस ठीक है, फिर यही कुछ गलतियां जो कि मैं रियलाइज कर रहा था और मैं एनालाइज भी कर रहा हूँ। और आपसे मैं जनरल भी बनाऊंगा, जो भी गलतियां करूंगा भाई एक एक गलती मैं अपनी नोटबुक में लिखूंगा। जैसे कि मेरे पास अभी ये नोटबुक है मेरे पास, अभी मैं इसको हमेशा साथ रखूंगा। इसके अंदर सारी गलतियां लिखूंगा और जो ट्रेड बड़ा प्रॉफिट आएगा या बड़ा लॉस जाएगा, मैं उस चीज़ को इसमें लिखूंगा कि मैंने ये किस गलती की वजह से किया है, मैंने क्या इसके अंदर चीज़ मैंने अच्छी करी जिस वजह से मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल गया। हर चीज़ लिखूंगा मैं इसमें। जनरल भाई करना जरूरी है भाई। मैं इतने दिनों से जनरल कर ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई दिमाग में रखूंगा, बट भाई ये जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी है। और ज्यादा ट्रेड कर रहा था। अब मैं दूसरा अकाउंट जो मैंने बोला ना, उसकी रिव्यू वीडियो भी लेके आऊंगा और उस अकाउंट में मैं आराम से ट्रेड करूंगा। और डेली ब्लॉग तो हो सकता है मैं नहीं बनाऊं, क्योंकि जब डेली ब्लॉग बनाता हूं आई थिंक मैं आपको डेली ब्लॉग दिखाने के चक्कर में मैं उल्टे सीधे ट्रेड लेता हूं और ज्यादा ट्रेड कर देता हूं। तो मैं आई थिंक डेली ब्लॉग ना बनाऊं, बट मैं अपडेट करता रहूंगा आपसे को बीच बीच में वीडियो बना के कि भाई मेरा अकाउंट कहाँ पे गया है। और इस अकाउंट को मैं पक्का पास करके दिखाऊंगा भाई, मेरा ये वादा है। बाकी उसकी रिव्यू वीडियो अगली मैं ले आऊंगा, आजकल में ही एक दो दिन में मैं उसकी रिव्यू वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो आपसे उस अकाउंट को भी चेकआउट कर लेना। बाकी गाइस जो मैंने बोला ना, मैं इस अकाउंट को पास करके दिखाऊंगा, तो पास करके दिखाऊंगा। इस बार मैं कुछ भी हो जाए भाई बहुत ज्यादा उल्टे सीधे ट्रेड करूंगा ही नहीं। ज्यादा मुझे प्रॉफिट बनाना ही नहीं है, मुझे इतना कम ही प्रॉफिट बनाना है। मैं इजिली बना सकता हूँ, बट पता नहीं क्या मेरे अंदर चुल मची रहती है कि मैं जल्दी बनाने के चक्कर में रहता हूँ। भाई पेशेंस है ही नहीं मेरे अंदर, पता नहीं क्या हो चुका है। और इसी चीज को मुझे मास्टर करना है और मैं मास्टर करके भी रहूंगा। तो गाइस ठीक है, बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो में और नए अकाउंट के साथ। और इस बार भाई सही बता रहा हूँ, कमबैक करके रहूंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग मी गाइस।